जीवरं जगं जगदरोचसं विदधतं पट्टाम्बरस्वस्य वृन्दावननिवासिनं मिथिलसदामभिरामोदरं राधास्कन्धये शीतोज्ज्वलभुजं ध्याये दामोदरम् भक्ताविहीन अपराधलक्षये चित्वा सकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री रामानंद स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण स्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाचित प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की शादी हो गई और चारों बेटे की शादी हो गई, अब प्रभु दशरथ महाराज आ जा रहे काल आ रहे आ ही नहीं रहे। अयोध्या सब पलक पापड़ी बिछाए प्रतीक्षा कर रहे। कोई पूछने कौशल्या को जनक में से क्या चीज रखा हुआ है जिसके कारण महाराज दशरथ आराम करके आ नहीं पा रहे, क्या कारण है, किस चीज को बंधे पड़े हैं? कौशल्या का महाराज जनक का प्रेम बांध के रखा है। ऐसे तुम लोगों का प्रेम मुझे ऐसे में जाने दीजिए। इसलिए रोकते रहना पड़ा। मैं जब जाकर कुंज तो आता है परिक्रमा के लिए, महाराज अभी निकल रहे हैं, मैं नहीं लोग छोड़ेंगे। बोला आप तो बताया था कि 5:30 बजे निकलेंगे, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बोले ऐसी स्थिति है, करना पड़ेगा। और हमारे गोकुलपति प्रभु चैतन्य के दर्शन कर गए। वो बोला इधर आके कलेवा कीजिए, मन नहीं तो मठ वाले मुझे मारेंगे, तो जाना ही पड़ी, करना है, थोड़ा मठ ही करना पड़ेगा। मैं जो सब बताता उनको थोड़ा सार संक्षेप कर देता हूँ। इसमें अभी 11 पदियों में 2 बाकी है, एक ब्रजेश्वरी और एक ब्रजाधिक। ब्रजेश्वरी ब्रज की ईश्वरी ब्रजेश्वरी। ब्रज की ईश्वरी कैसे बनी? कल बता त्रिलोके पृथ्वी धन्ना जत्र वृंदावन पुरी तथापि गोपिका पार्थ जत्र राधा विदा मम। त्रिलोके पृथ्वी धन्ना, 3 लोकों में भूगुव सौलो या थे ऊपर 14 पृथ्वी लोग, उसमें क्या है? पृथ्वी सबसे धन्ना है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी में ही भगवान के अवतार
दूसरा कारण यत्र वृंदावनम पुरी, तो जहाँ पर वृंदावन पुरी इस पृथ्वी में है। वृंदावन के कारण पृथ्वी धन्य है। वृंदावन धन्य किस लिए है? गोपिका पार्थ, हे पार्थ, क्योंकि मेरी गोपियां वृंदावन में रहती हैं। गोपियां धन्य क्यों? यत्र राधा विधा मम, जहाँ राधा राम की मेरी प्राण प्रियतमा रहती हैं, उनके कारण सखियां धन्य है। सखियों के कारण वृंदावन धन्य है, और वृंदावन के कारण पृथ्वी धन्य है। और यही राधा जी कृष्ण के आत्मा है। राधा जी के साथ रमण करने के कारण कृष्ण को आत्माराम आत्मकाम कहा गया है। राधा जी के कारण होता है आत्मा तु राधिका तयैव रमणात् असौ आत्माराम तथा प्रोक्ता प्रच्यते गुरवे दिवि। जो रहस्य रस के रसी को क्या बोलते हैं? कृष्ण का आत्माराम बोलते क्यों? आत्मा तु राधिका कृष्ण की आत्मा कौन है? राधिका। तयैव रमणात् असौ, में उनके साथ राधा जी के साथ रमन के कारण, रमन अर्थात राधा जी को आनंद देना और उनसे आनंद प्राप्त करना, इसी के कारण की प्राप्त का रस बोल रहे हैं। और ये वृंदावन की महिमा किस लिए अधिक है? बताया कि कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं समस्त लीला मनोहारी है। लीला के कारण ही क्या है? ये आत्मा राम तुम मुनयो इसमें दिखाया कि इत्थम्भूत गुण हरि के इतने गुण हैं, आत्मा राम मुनि सबको आकर्षित करते हैं। क्यों? लीला के कारण। फिर जीव संपाद अपने संदर्भ में दिखा रहे, भक्ति संदर्भ में केवल तत्वकथा से नहीं चलेगा। बोले मेरी लीला रही तत्वकथा सुनने पर 3 प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। भक्ति संदर्भ में दिखा क्या है? एक बताया कि पुत्र अबाध पुत्र हो तो क्या होगा? अबाध पुत्र अभी बाप की बात नहीं मान रहा है। पुत्र क्या करते हैं? पिंड देकर के पुण्यनाम नरका त्रायते सपुत्र। बाप के मरने के बाद जो पिंड दे के पुण्यनाम नरक से प्राण करते हैं वो पुत्र है। बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहा है, मरने के बाद पिंड देगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे पुत्र को पालन करना 2 प्रकार दुख है। पालन पोषण करना पड़ रहा है, टेंशन है, मरने के बाद श्राद्ध करेगा पिंड, कोई गारंटी नहीं है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, बंधा गाभी, बंधा का जिसकी बच्चा नहीं है, जब तक गैया का बछड़ा या बछड़ी न हो दूध नहीं देती। लोग गाय का पालन क्यों करते हैं? दूध के लिए। ऐसे बछड़ा विहीन जो बछड़ा कभी देगी ही नहीं, ऐसे गाय को पालन करने के पर 2 प्रकार दुख है। क्या है? गाय को पालन पोषण करना, खर्च करना पड़ रहा है, एक दूध, दूसरा दूध ही नहीं मिलेगा। तीसरा कारण दे रहे हैं जिनको सही पास लोग शादी क्यों करते हैं? अपने काम वासना तृप्ति के लिए। यदि ये पत्नी क्या है? पर व्यसन नारी पर उसके मन लग जाए तो क्या है? तो वो जिसने शादी किया तो वो इच्छा पूरा नहीं होगी, एक दूसरा में पालन पोषण करना पड़ रहा है। बोले ऐसे ही लीला कथा विहीन केवल तत्वकथा सुनने पर 3 प्रकार के कृष्ण का वचन है। जीव गोस्वामी पर अपने भक्ति संदर्भ में इसको दिखाया है। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं सब क्या है? पूजनीय है। क्या है? संति यद्यपि में प्रज्ञा लीलास्तथा मनोहरा नहीं जानी स्मृतेरा से मनो में किंचित भवे। कृष्ण को भक्त ने पूछा तो वो आपकी लीला सबसे कौन सी लीला है और कौन सी लीला पूजनीय है? बताया मेरे बहुत सी लीलाएं हैं, सब लीला ही पूजनीय है, किंतु नहीं जाने स्मृति रस में रस को स्मरण करने पर ही अपने को खो बैठता है।
मेरे मन की स्थिति क्या मैं खुद समझ नहीं पाता हूं, इसलिए रासलीला श्रेष्ठ है। अरे रासलीला कहां पर हुआ? वृंदावन में। तत्रापि रासोत्सव वृंदावनम, इसके कारण वृंदावन श्रेष्ठ है। अरे रासलीला कैसे संभव है? क्या सभा के साथ नहीं, माता पिता के साथ नहीं, केवल गोपियों के साथ। और इन गोपियों में 4 प्रकार है, सपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, श्रीपक्ष। इन चारों ग्रुपों में से कृष्ण के सबसे प्यारा है राधा जी का सपक्ष। राधा सपक्ष होने पर भी विपक्ष में चंद्रावली उनकी चचेरी बहन है, दोनों बहुत सुंदरी है। फिर जब और कंपैरेटिवली आगे बढ़ेंगे तो पता तयो कोपी उभयो मध्य राधिका सर्वताधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणोरथी बरीयसी। तयो कोपी उन दोनों में से कौन है? राधिका सर्वताधिका, राधिका सबसे अधिक, सब तरह से, रूप में, गुण में, इसलिए राधिका सर्वश्रेष्ठ। राधिका कौन है? यही है रासलीला की धुरी। जैसे गाड़ी में एक्सेल होता है, एक्सेल टूट जाए, एक्सेल खोल लो, गाड़ी चलेगी नहीं। ऐसे ही रास की धुरी कौन है? राधिका। राधिका न हो रास नहीं होगी। ये राधिका रास की सर्वस्व है। और राधिका को बताया रास रासेश्वरी। बताया बरज विपिने कालिंदी कुले, कालिंदी कुल कुसुमित फूले, उदित शशधर पूर्व दिखे लागल गुलाल प्यार मुखे। जो रास में पहले वर्णन कर रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी, बता बरज विपिने कालिंदी कुले, ये जो वृंदावन विपिन शब्द देखा कर राधे जय जय, तो ब्रज के विपिन में कालिंदी के तट पर, कालिंदी के तट क्या है? समस्त फूलों में छाया हुआ है, फूल इतना खिला है, शाम का समय हुआ। उदी शशधर पूर्व दिखे लागल गुलाल प्यार मुखे। शशधर चंद्र, चंद्र जब उदित हो रहे पूरा दिशा लाल हो गया, ऐसे लग रहा है पूरा दिशा की पत्नी है, इनका प्रियाएं हैं और अपने हाथ से गुलाल लगा रहे। इसी को देख कर कृष्ण मुक्ति बना हुई। अरे तो हमारे वंश के हैं, वो यदि ऐसे करते मैं क्यों नहीं करूं? क्योंकि बताया महाजनों जिन्होंने तो सपन था, तो हमारे वंश में महाजन है तो मैं भी करूं। इसलिए कृष्ण वंशी बजाया। निज वंश राजे देखिया कीर्ति माधव भैल मोहन मूर्ति। अपने वंशराज, जो वंश कहाँ से है? चंद्र से। अपने वंश के राजा का कीर्ति देखकर क्या क्या माधव क्या हुआ? माँ अर्थात लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मीमयी कांता राधिका पर देवता। माँ का राधिका, नववर्त उपपत्ति, राधिका के उपपत्ति होने के नाते कृष्ण का नाम माधव। माधव भैल मोहन मूर्ति, अर्थात सबको मोहित करने वाले ऐसे मुक्ति धारण किया। बाजाल वेणुवती सुमधुर धीरज फनिल फूल बधुर। अब बहुत सुंदर रूप में वंशी वादन किया और जितनी ब्रज की फूल बधुएं थी उनका धैर्य का बांध टूट गया। सौर्य की एक सीमा होती है, धैर्य का बांध होता है, ब्रज गोपी की धैर्य का बांध टूट गया। फिर रास शुरू हुआ। गोपीगण साथे सम व्यवहार आरंभिला रास मुरलीधर। रास आरंभ में समस्त गोपियों के साथ सम व्यवहार किया। कृष्ण उनका नेचर क्या है? समस्त गोपी से देखो मैं सबसे तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन सबके सामने अकेला अकेला लुचकू बात करते। और गोपी के भोली भाली भोली फिर राधे राधे सब जरूर है। तो गोपीगण साथे सम व्यवहार आरंभिला रास मुरलीधर। रास कैसा आरंभ? समस्त गोपियों के साथ एक सा व्यवहार करते हुए रास शुरू किया। ये देख के क्या हुआ? सकलेर साथे देखी समता राधार मने होइल बामता। सबके साथ सम व्यवहार देख करके राधा के मन में बामभाव आ गया।
क्या किया? अंतर्हित है राधा कखने भानिल रास राधा बिहने। अब राधा जी अंतर्धन हो गई, अब रास टूट गया। अब तो प्राण करे अनचान देखा दिए, अब तो प्राण करे अनचान कदम व कानने कांदा ये कान। अब कृष्ण का प्राण छटपटा रहा है राधा जी को देखे बिना। अब जहाँ बंसीपट में रास रचा है सब कदम का पेड़ था, कदम व कानने कांदा ये कान। अब कदम व वन में कांदा ये कान, अर्थात कानू कांद रहे हैं, रो रहे हैं। बेनु गीते डाके राधार नाम देखा दिए प्रिय राधा और प्राण। और बेनु को राधा 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 उधर जा रही है, प्रिय देखा दे करके मेरा प्राण रक्षक के प्राण पखेरु उड़ जाएगी। अब क्या हुआ? निर्जन कानने यमुना कुले एकांते माधव माधवी मिले। अब निर्जन कानन में यमुना कुल राधा तो मिल गया और माधवी को पा करके माधव क्या हुआ? एकांत में मिले। और क्या कर रहे हैं? मिलिया राधा ने जुड़ाए प्राण कांदिया कांदिया कह ये कान। अब निर्जन कानन में अब राधा को पाते ही उनका प्राण शीतल हो गया और रो रो करके राधा जी से कह रहे हैं, आर ना हुई बे एमन मती तब चरण में हो प्रीति। हे राधे ऐसे मैं कभी नहीं करूंगा और तुम्हारे चरण में प्रीति हो। विदेश में पूछो कुछ बोलते सदी, मतलब ये काम नहीं करूंगा। ये सदी कहाँ से हुआ? ये कृष्णा से। अब विदेशी लोग सदी बोलते पहले एक राधा कृष्ण ने शुरू किया है। आर ना हुई बे एमन मती तब चरण में हो प्रीति। ऐसे मती कभी नहीं होगा तुम्हारे चरण प्रीति हो। एहन राधिका चरण तले माधव दास कांदिया बले। ऐसे राधा के चरण समीप में जो पदकर्ता कोई माधव दास जो लिखा और रो रो करके कह रहे हैं, तुआ गणे से हमारे गणी नवीन की करी कर स्वामिनी। हे स्वामिनी है राधिके, आप अपने गण में आप जैसे मेरा नाम सबसे अंतिम में लिख दीजिए और आप एक नवीन दासी बना लीजिए। ये किसी गुणी अपना सेवक लिखा होगा। ये तो मुझे लग रहा है जो सामने में बहुत मैं कीर्तन लिखता मुझे सुनाता था, बहुत खुश होते थे। क्या कीर्तन ठीक नहीं हुआ? तब क्या हुआ? ये रासलीला सर्वश्रेष्ठ, रासलीला सर्वश्रेष्ठ राधिका क्या है? हरि बोल, क्या हो गया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और राधिका हुआ रास रासेश्वरी और कृष्ण रासेश्वर नहीं। ये क्या है? ये रास विलासी। और ये रास ब्रज में होने के नाते राधिका बनी ब्रजेश्वरी, इसलिए बताए ब्रजेश्वरी। अब ब्रजाधिपे, ब्रज प्लस अधिप, अधिप अर्थात राजा, ब्रज की राजा, ब्रज के राजा। राजा किसे कहते हैं? बोलो सुंदर गोपाल, राजा किसे कहते हैं? हाँ, जिसके प्रजा हो। यह तुम्हारा है जयपुर में, जयपुर का राजा है। हाँ, मैं तुम्हारे सिर पर छत्र धारण करूंगा, छत्रपति राजा। बोलो राजा शब्द कौन बोलो, सबाई बोलो क्या है राजा का अर्थ क्या है? परमेश चतुर्भुज मुख नहीं खुलेगा। बोलो कृष्णदास। अच्छा, और कोई? अच्छा, और जो प्रजा जिसका शासन स्वीकारे और प्रजा जिसको राजा माने वो राजा। अच्छा, और सत्य मुरारी अतुल तुलसी हरिदेव दिव्य
तुम वैष्णव हो कि नहीं हो? तो क्या वैष्णव ही है? देखो और कोई बोलेंगे, देखो अब जीव गोस्वामी कह रहे हैं अपनी वैष्णव तो सभी टीका में, राजा कौन है? सर्व भाव वैचक्षण एवं राज शब्द तात्पर्यार्थ, जिन सकल को भाव को विशेष रूप में जान सकते हैं, इन सबके भाव को जानने में विचक्षण है, वही राजा है। बताया सर्व भाव वैचक्षण एवं राज शब्द तात्पर्यार्थ, जिन सकल को भाव को विषय में विचक्षण और अच्छे को जान सकते वही राजा है। तो राधा जी प्रजाति कैसे? सबको भाव को जानती है, सबको। जो 307 प्रकार नायिकाएं हैं, ये राधा जी ही अपने आप ऐसे 307 प्रकार के नायिका बनी। क्यों? बहु कांता बिना नहीं रस उल्लास, बहुत सी कांताएं न होने पर रस की उल्लास नहीं होगा। इसलिए कृष्ण को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के लिए अपना ही काय को विस्तार करके गोपिया सृष्टि की, चंद्रावली को सबको, और कृष्ण को अधिक सुख देती है। ये सबको भाव को जानती है, यही नहीं कृष्ण को भाव को अच्छी तरह जानती है। जैसे मैं किसी को पूछा है क्या है, बोला हमारे नवद प्रभु के हाथ में है, प्रभु जी को पूछो कर्म से वो सब जानते हैं। जब पूछा ये कैसे किया है, किसका अधिक गुस्सा है, किसके साथ मन उठा, हम नहीं जानते, सब प्रभु जी जानते हैं। और हमारा हाथ नवद सब प्रभु जी के हाथ में। ऐसे ही कृष्ण का नवद राधा जी के हाथ में। समस्त गोपियों को भाव जानती है और कृष्ण की, इसलिए वो राजा है, जो जीव गोस्वामी पाद बताया। तब कह सकते हैं ये कैसे संभव है? ये राजा शब्द तो पुल्लिंगवाची और राधा जी तो शक्ति है। बोलो सुंदर गोपाल, राधा जी तो शक्ति तत्व तो है और राजा तो मैस्कुलाइन जेंडर है, तो सामंजस्य कैसे करोगे? शक्ति शक्ति मतोर अभेद, प्रमाण कहाँ है? ये तो थियोरी, प्रैक्टिकल कहाँ है? बरसाना में चलो दे, बरसाना कितने बार गया है? सब ये देखा लाडली महाराज लिखा है, मंदिर में देखा? कोई जगह में लाडली महाराज लिखा है। आज तक किसी संप्रदाय के हो, यहाँ तक कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के हमारे गुरु वर्ग कोई भी इसका प्रतिवाद नहीं किया, उनको लाडली महाराज मान लिए। इसलिए ब्रजाधिप, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते, इसको मैं अब सार संक्षेप कर देता हूँ। इससे पहले जैसे बताया था कि परिणाम करने के लिए क्या है? गुरु प्रणाम पंचतंत्र जो करना कर लो, माला हाथ में पकड़ करके त्रिभंग भंगिमम रूपम वेणुरंध करार्चितम गोपी मंडल मध्यस्थम स्मरामि नंदनंदनम नाम चिंतम निरूपम नामैव परमां गति नाम्न परतरन्नन तस्मान् नमोपास्महे अविघ्नं हरि कुरुबालतं हरिनाम जपेषु च श्री राधा कृष्ण दासं देहि मानति प्रार्थये। प्रणाम करो, हरिनाम शुरू करो। एक राउंड होने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य करने जरूरत कहीं लिखा नहीं है, माला के बीच में पंचतत्व का कहीं लिखा नहीं है। बोले हम नया करें, हर्जा क्या है? बोला आप ही तो नई तत्व दे रहे हैं, हम भी नया करें, हर्जा क्या है? हमारे गुरु भाई बाबन गोसाई बोलते थे, नतुन किछु कर रे भाई, नतुन किछु कर, पाए जूता माथा तुले धर। कुछ नया करो क्या? बोले पैर के जूता तो पहले पहनते हैं, नहीं सिंपल रख के चलो। और जब परिणाम हो जाएगा, दिखाओ पंचतत्व किया है, दिखाओ। हाँ पंचतत्व किया है, लोग दिखाओ। हाँ करो, दूसरी बात वही नहीं है। इसे अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। उस जिस स्थिति में ऐसे कर रहे हैं, उधर
उनके लिए मुझे निताई आनंद मंजरी देह की पा करी हमारे की करी करिया। नित्यानंद को स्वयं आनंद मंजरी राधा की छोटी बहन बन के आई है, कहीं पंचदत्त से नहीं किया है। और जब हो जाएगा तब नाम चिंतामणि पतित पावन नाम निस्तार राधमम राधा कृष्ण स्वरूपाय चैतन्याय नमो नमः। तन्माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धि प्रदायिका तेन सत्येन मे सिद्धि देहि मामे नमस्तुते। फिर माला रख के सोएंगे। क्या बोलना है? नाम यज्ञ महायज्ञ कलो कल्मसनासनम श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थस्ते नाम यज्ञ समापनम। रख के सो जाइए। मन में आके जो मधुर भाई सीखा वही आप लोग को बताया। और एक है, जैसे हम कोई भगवत वस्तु सामने पैर नहीं रख सकते, जैसे लक्ष्मी देवी का पैर रख सकते हैं क्या? ये भी क्या है? भू शक्ति, उसमें पैर कैसे रखेंगे? इसलिए जब इस तरह से जमीन पर पैर रखोगे पहले पृथ्वी को प्रणाम करो। कैसे? समुद्र मेखले देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। क्या है? समुद्र मेखले देवी, पृथ्वी देवी भूदेवी के मेखला क्या है? समुद्र। पर्वत स्तन मंडले, पर्वत पृथ्वी देवी का स्तन है। विष्णु पत्नी नमस्त, आप विष्णु की पत्नी है। पाद स्पर्श पैर पर से भी क्षमा करें, ऐसे करके पैर रखना, जो मैं गुरु ने सीखा जो करता हूँ ऐसे। अब इसको सार संक्षेप कर देता हूँ। मखेश्वरी रहेगा। मखेश्वरी क्यों कहा गया? मख अर्थात यज्ञ, यज्ञ के ईश्वरी। यज्ञ कौन है? बता, यज्ञ कोई विष्णु, यज्ञ विष्णु को यज्ञ कहा गया। तो राधिका ने कौन विष्णु का ईश्वरी? मत्स्य पूर्व बराह विष्णु नहीं, कौन? विक्रीडितम ब्रजवधुवी इदं च विष्णु। बताया जो ब्रज गोपी के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं वही है विष्णु, उनके ईश्वरी मखेश्वरी। डिटेल्स व्याख्या इसे नहीं याद आऊंगा। प्रियेश्वरी, क्रिया अर्थात प्रियेश्वर, क्रिया के ईश्वरी प्रियेश्वरी। क्रिया क्या है? बोलो सुंदर बल, क्रिया क्या है? राधा प्रियेश्वरी कैसे बनी? क्रीड़ा नहीं, प्रियेश्वरी, मखेश्वरी प्रियेश्वरी। हाँ, प्रियेश्वरी कैसे बनी? प्रियेश्वरी तो क्रिया की ईश्वरी कैसे? बता, न तस्व कार्यम करणं च विद्यते न तत् समस्वदिक सदृश्यते परस शक्ति विविध श्रूयते स्वाभावी ज्ञान बल क्रिया। कृष्ण जानते हो, इसमें क्रिया शब्द है। बता, कृष्ण की एक शक्ति है, ऐ तो अनंत एक मूल है। इसको स्वरूप शक्ति कहो या अंतरंगा कहो या हलादी कुछ भी कहो। ये क्या है? ये स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं। उसमें कौन कौन है? संबित, संजिनी, हलादिनी। ज्ञान, बल, क्रिया। ज्ञान अर्थात संबित, जिनकी अधिष्ठात्री देवता स्वयं भगवान कृष्ण। बल अर्थात संधिनी, जिनके अधिदेवता बलदेव प्रभु। क्रिया या हलादिनी, जिनके अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका। ये क्रियेश्वरी, क्रिया के द्वारा ही किसी को आनंद दिया जाता है, बिना क्रिया से आनंद नहीं होता है। उदाहरण दिया था, जैसे परमेश्वरी सबको पढ़ाता है, क्या है? उसका क्रिया है, और पढ़ाने के कारण तुम लोग आनंद होता है। देखो हम लोग सीख रहे हैं, हमारा पारमार्थिक इतना मंगल कर रहे हैं। अब तुम लोग को जो होम टास्क देता है, होमवर्क सब करते हो, लोग उनका आनंद देखो। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये लोग मुझे रिसीव कर रहे, तो उनका ये क्रिया है। ऐसे राधा जी की क्रिया से जिसको आनंद होता है। इसमें मैं नायक 96 प्रकार, नायिका 307 प्रकार ये दिखाया था। फिर जो कृष्ण की शक्तियां हैं उनमें राधिका सर्वश्रेष्ठ है, उसमें दिखाया शक्ति 2 प्रकार, मुख्य एवं गौण। गौण में श्री भूलीला जग माया चिंता चिंता तथैव च मोहिनी कौशल कष्टो बहिरंगस्त सत्य। श्री भूलीला
डिटेल्स व्याख्या से नहीं जा रहा हूँ। फिर अंत मुख्य क्या है, लीला प्रेम स्वरूपात स्थापनी आकर्षणी तथा संयोगिनी वियोगिनी लागिनी तंतरंगिका, ये भी व्याख्या किया था। अरे जो 8 और 16 प्रकार की शक्तियां हैं, इनमें बताया लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति बरीयसी तत्साद भाव रूप श्री राधिका परिकीर्तिता। लादिनी का शक्ति नहीं बताया, लादिनी या महाशक्ति, लादिनी महाशक्ति है और सर्वशक्ति बरीयसी सब शक्तियों में श्रेष्ठ है। उनके तत्सार भाव रूपा, उनके सार भाव क्या है, राधिका परिकीर्तिता। जो चैतन्य चरितामृत में दिखाया राधिका सार भाव सार प्रेम ऐसे दिखा ना, ये श्लोक की अनुवाद है। फिर दिखाया, मैं बताता था इसको हमारे कृष्णदास को, ये जोग माया को भैरव का शक्ति क्यों मतलब उत्तर नहीं दिया, ये जोगनी से उत्तर नहीं दिया मुझे आज तक। अब अंतरंग शक्ति में कैसे एक उदाहरण दिया था, कृष्ण के अंदर वासुदेव है, हिरादिसाई विष्णु है। अप्रकट लीला में मथुरेश द्वारकेश कृष्ण है, प्रकट में गमनागमन है। जब कृष्ण गोपी के साथ क्रीड़ा करते हैं तो उनके साथ और कोई रह नहीं सकते। वासुदेव के साथ गोपिया थोड़ी क्रीड़ा करेगी ना, खिलाती कृष्ण नहीं, तब उनके अंदर है, क्योंकि स्वयं भगवान जब आते हैं चैतन्य चरित्र में दिखाया, सब अवतार उनके अंदर आते हैं। इसमें क्या है, त्वया कृष्णचंद्र क्रीड़ा समय मुने तदा विष्णु वासुदेव सदक्षिराब्धि नायकम, सदाशिव नारद को सुना रहे हैं। जब कृष्णचंद्र गोपी के साथ क्रीड़ा करते हैं तो हे नारद हे मुनि, उनके अंदर कौन है, कृष्ण के अंदर आदिष्ट वासुदेव एवं क्षीराब्धि नायक। तो कृष्ण की जो शक्ति है, एक है स्थापनी, एक आकर्षणी। आकर्षणी अर्थात जो आकर्षण करती है, स्थापनी अर्थात जो अंदर स्थापन करते हैं। अंतरिक्ष गतम ऊर्जा शक्ति आकर्षणी हरे क्रीडन्ते स्थापयन्तु स्थापनी कृष्ण देहत। जब कृष्ण गोपी के साथ क्रीड़ा करते हैं, कृष्ण के जो आकर्षणी नाम की शक्ति क्या करती है, कृष्ण के अंदर से वासुदेव को और खिलाड़ी को लेकर अंतरिक्ष में जाकर रख देती है। वो लोग रहते हैं। जब गोपी क्रीड़ा संपूर्ण हो जाता है तब क्या स्थापनी जाकर के उसको लेकर के फिर कृष्ण देह में स्थापन कर देती है। ये सब क्या है, क्रियेश्वरी में बताया था। अब स्वधेश्वरी, स्वधेश्वरी सदा ईश्वरी स्वधेश्वरी, इसको दो प्रकार के, एक पाणिनि का सूत्र है साहा सदा सर्व सर्व, उसमें दी जा रही है, उसको बहुत बड़ा लंबी व्याख्या करना पड़ेगा। और क्या है स्वधा प्लस ईश्वरी, इस संबंध एक बात बताई थी पाणिनि का जब याद आया। श्लोक में कहीं देखेंगे म में हलंत कहीं अनुसार है, कहाँ हलंत कहाँ अनुसार होता है जानते हो तुम लोग? पाणिनि में एक सूत्र है मो अनुसार हली। इसका तात्पर्य है जब किसी शब्द में एक शब्द इसके बाद प वर्ग हो या स्वरवर्ण हो, प आ ई, तब अनुसार नहीं तो मैं हलंत होगा। अगर प वर्ग या स्वरवर्ण न हो तो उसमें अनुसार होगा। समझा? जब किसी शब्द के बाद या तो ये हो स्वरवर्ण हो या प वर्ग प प व व, इनमें से होने पर तो उसे ग में हलंत होता है। और यदि स्वरवर्ण अ आ ई सब या प वर्ग न हो तब अनुसार होगा। एक आयत याद है, बता दिया कब पढ़ा है, इसलिए मेरा सुविधा था, पढ़ा था इसलिए याद है, बातें बता दी। सूत्र का नाम मो अनुसार हली। सधा क्या है? सधा मातृ जाति विशेष। तो राधिका माता है क्या? ए सुंदर गोपाल, सधा वाला माता राधा की माता है क्या?
क्या बात श्लोक है? हाँ, तुम्हारा थियोरी क्या जानते हो? सुनो सुनो, बहुत समय स्कूल में दिया क्या था, बोले पी दे, बोले पर पृष्ठा में देखिए तो, और जैसे चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक का अनुवाद पहले दे दिया, फिर वो दूसरा श्लोक आने पर मुख्य स्थान पर देखिए। ऐसे स्कूल में परीक्षा हो रहा है तो क्या कर दिया, वो टीचर नोट दिया, लिख दिया PTO प्लीज टर्न ओवर, मतलब दूसरे पेज में देखो वो क्या था, PTO प्लीज टर्न ओवर। वो पिछले पेज में क्या लिखा नहीं, वो अब फ्री दे, मतलब बोल रहे टीचर को आप दूसरे पेज में देख लीजिए। वो याद किया ऐसे, ऐसे तुम्हारा सकता है। ये भी दिखाया था उनको सदस्य ने क्यों कहा, श्री कृष्ण जगतां तातो जगन माता चराधिका पितु शतरुणा माता बंदा पूजा गरीयसी, ये दिखाया। सूर्येश्वरी दिखाया था, सूर्य का अर्थ है सूर्य, देवता एवं स्वर, कैसे उदित तीनों दिखाया था। और त्रिवेद भारतीश्वरी, 3 वेदों को ईश्वरी है, अथर्व वेद को नहीं लिया गया, क्यों? जैसे मावन उच्चाटन तंत्र मंत्र इसमें नहीं। और वेद में जैसे राधाया माधवो देव माधवेन सह राधिका श्यामात् सबलम प्रपद्ये सबलात् श्यामम प्रपद्ये, ऐसे बहुत स्थानों में राधिका की नाम है। और 3 वेदों का उदिश्वरी राधिका, इसलिए त्रिवेद भारतीश्वरी। और भारती क्या है, वाक्य अधिष्ठात्री देवी, समझ उनकी वो ईश्वरी है, इसलिए त्रिवेद भारतीश्वरी। प्रमाण शासनेश्वरी, प्रमाण शास्त्र, प्रमाण क्या है? प्रमाण वही कहीं शास्त्रों में 5 प्रकार 2 जगह दिखाया। जीव सही पर सबको प्रणीभूत करके नहीं, प्रमाण 10 प्रकार है, जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमान, आखिर में दिखाया शब्द प्रमाण। इसलिए जीव गोस्वामी दिखाया, चक्रधर कौन दिखाया, बोला आर्ष प्रमाण को प्रमाण क्यों नहीं मूल प्रमाण माना। एक आर्ष पर मुनि ऋषि कुछ लिखने पर उसमें व्याकरणगत तो भूल रहने पर भी उसको भूल नहीं, आर्ष प्रयोग माधुर्य ऐसे विभिन्न शास्त्र में है, इसको क्यों नहीं प्रमाण माना? मूल प्रमाण बोलो सुंदर गोपाल। आर्ष प्रमाण जो ऋषि या मुनि लोग कुछ बोलते हैं, उसको कौन जानता है? बोल माधव भाई जानता है। मुझे नाना मुनि नाना मत, विभिन्न मुनियों का विभिन्न मत है, एक मत नहीं है, इसलिए उसको प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। महाजन सभी महाजन सब मुनि ऋषि, किंतु सब एक मत न होने के कारण आर्ष प्रयोग को मूल अनुमान को क्यों नहीं मानते हैं? मूल प्रमाण बोलो, तो प्रचार करते बहुत बोलो, क्यों नहीं मानते हो? जैसे मानो सर्दी बहुत कड़की सर्दी है, पेशाब जब आप आ रहा है, कोई बोले अनुमान करके ये सुंदर गोपाल से पेशाब में आग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये ठीक होगा क्या? ठीक होगा प्रमाण? अनुमान प्रमाण में ईश्वर तत्व ज्ञानी, ये सब बताया था। और शासनेश्वरी क्यों? कृष्ण को शासन के सब तरह से, इसलिए शासनेश्वरी जो कृष्ण को आज्ञा देती है वो पालन करते हैं। रमेश्वरी, रमानाम ईश्वरी रमेश्वरी, वैकुंठ की लक्ष्मियाँ, द्वारका के महिषियाँ, ब्रज की गोपियाँ, सबके ईश्वरी होने के नाते रमेश्वरी। जैसे शतसंभ्रम सेव्यमानम लक्ष्मी शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लक्ष्मीधर कौन है? ब्रज गोपियाँ, ये वैकुंठ के या द्वारका के लक्ष्मियाँ नहीं, गोपियाँ, इसलिए सबकी ईश्वरी होने के नाते रमेश्वरी। क्षमेश्वरी, क्षमा का था क्षमा एवं समर्था, कैसे क्षमेश्वरी समर्था का आलोचना किया था।
प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद अर्थात प्रकृष्ट रूपेण मोद, जहाँ कृष्ण को प्रकृष्ट रूप में आनंद मिलता है। इसमें कंपैरेटिव स्टडी दिखाया था। कानन ना विपिन, राधे जय जय वृंदा विपिन से विपिन, एक कुंज राधा कुंज तक कुंज कुटीर, एक तीसरा दिखाया था क्या है निकुंज, चौथा निवृत्त निकुंज, इसमें कंपैरेटिव जाके निवृत्त निकुंज दिखाया था। फिर ब्रजेश्वरी जय दिखाया और ब्रजाधीन। इसके कारण ये क्या है, इसमें जो एकादश पदी है, ये एकादश पदी में पहले 5 सर्वप्रधान है, इसमें पंचदशा और एकादश भाव जो जाके स्वरूप सिद्धि में वर्णन किया जा रहा है, ये पंचदशा एवं एकादश भाव इसी श्लोक के अंदर है। आज यही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बताइए। आपने बताया कि जो लक्ष्मी सहस्त्र के संभ्रम से विमानम, तो अगर यहाँ मोतियाँ लेते हैं तो उस भाव नहीं रहता, तो विश्राम भाव रहता है, तो फिर कैसे होगा? अच्छा, इनका प्रश्न समझा? बताया लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम, बोले आपने बताया था लक्ष्मी का अर्थ है गोपिया, बोले गोपिया विश्रम भाव संभ्रम क्यों है? अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, आप लोग कृष्ण साधु मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं साधु कृष्णदास को? परमेश्वरी मान रहे, हाँ बोल रहे हैं। महाप्रभु बताया दार्ढलादि प्रश्न पूछे साधु स्वभाव, जो इसमें सनातन शिक्षा में जो साधु होते हैं प्रश्न को तो उत्तर भी जानते हैं, उस उत्तर की दृढ़ता के लिए कॉन्फिडेंस में प्रश्न पूछते हैं। तुम्हारा आइडिया क्या बोलो? सिर खिलाने से थोड़ी हो जाता है, उत्तर तो मैं देने में कोई चिंता नहीं है। बोलो, सुनता बोलो ना, कुछ तो बोलो भाई। मैं तो बताऊंगा, अभी तो समय है। जैसे राधा जी उनके पक्ष गोपियों का उनके सपक्ष जितने विश्रम्भ भाव है, उसमें चंद्राणी इतना विश्रम्भ भाव नहीं है। जिनके मधु स्नेह है जो उनके संपूर्ण विश्रम्भ है, और जिनके भीतर स्नेह या तदीय भाव वो इस प्रकार ये नहीं है, ये मध्यता भाव नहीं है, और ऐसे मधु स्नेह वाला भाव नहीं है। इसलिए सब मिल के सेवा कर रहे हैं, इसलिए संभ्रम से गमानम। कहीं कहीं जैसे गोपिया बोल रही है विरह में, ये संभ्रम का अर्थ विरह बोलती है। जैसे बताया जब ते सुजातु चरणम हस्तनेशु धीतामयी दधिमयी कर्कशेषु, इसमें बताया क्या, हम संभ्रम के साथ उसको अपने वक्ष को धारण करती हैं। राधा जी सभी लोग बोल रही हैं ऐसे, जब विरह में लोग बोलते, इसलिए बताया कि संभ्रम से गमानम। और इस जगत में क्या है, विप्रलम्भ रूप में ही भजन सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दिखाया लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से गमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये तो गोलोक का गोकुल देखी है ना, और गोलोक में ऐश्वर्य भाव है, उधर गोकुल नहीं, ये गोलोक के बारे में बता रहे हैं। हाँ हाँ, ये दो कारण, एक तो है गोलोक में ऐसे वृंदावन जैसे माधुर्य भाव नहीं है, और ये दो कारण दिखाया इसलिए बताया है। मेन है एक विरह और एक है गोलोक। गोलोक के बनी तो 70 लाख लोग। और बोलो कोई प्रश्न? कल किसको मैं मारा था माला से? लो तुम्हें माला दे देता हूँ। आपने बताया कि वो टाइम उनको दिया, एक दिन में सब कर लेंगे तो कैसे होगा? जब भंडारा होता है ना, बहुत कुछ होता है, एक दिन में सब तरह का, एक दिन में भंडारा किया, रसगुल्ला भी हो, हलवा भी हो, और फिर रसमलाई भी हो, राबड़ी पर नहीं। पहले आपने तुम तो कुछ दूसरा सदाचार तो सीखो, एटिकेट तो सीखो। ये ब्रजवासी
कृष्ण ब्रजवासी होने पर भी नंद जसोदा प्रणाम करते प्रतिदिन पैर छू के प्रमाण शास्त्र में दिया। और सुंदर रूपा तो प्रणाम करना कभी सिखाई नहीं, वो ब्रजवासी बढ़ करके हो गए। चलिए एटिकेट तो सीखो, उसके बाद जो माया सीखोगे। और बोलो, हाँ ये क्वेश्चन very sorry, let me sound subside. Yes. Regarding the Panchatattva mantra before Mahamantra, when we are chanting the Diksha mantra, we are telling also the Panchatattva mantra, then we are entering. So I am telling, like before Panchatattva you are doing Guru mantra also. So what to do? Guru pranam, Panchatattva sounds good first. After that, do how the in between, no need. No. So what mantra I told, what I have learned from my Guru Maharaj and Gurudev, that I am telling. मतलब कि बीच में जैसे महामंत्र करते हुए माला करते हुए करता है एक पर्पल कृपा करो। हाँ बहुत अच्छा है। कुछ दोस्त नहीं पर नियम नहीं बन गया। नहीं, और ये नित्यानंद होने पर ये रसाभास हो जाएगा। ये मेन क्या हमारे देश में ऐसे कहा हो, कौन उन लोग भी ऐसे कहा होगा ऐसे बंदना करना, मुझे कृपा करो कि नाम कर रहा हूँ, ये कहा नियम नहीं बन गया। उसमें नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, श्रीवास को निधर जाने पर रसाभास हो जाएगा। माला में नहीं करते ना। हाँ जैसे माला करता हूँ। जैसे मैं परिक्रमा दिया, ये लोग पूछा तुम लोग किस भाव से परिक्रमा कर रहे हो? पूछा, बोले ऐसे कर रहा हूँ। बोले ऐसे नहीं, कुछ होना चाहिए, जैसे प्रभु में अनर्थ दूर हो जाए, मैं आगे बढ़ सकूँ, जिसके जो अधिकार है। हाँ जैसे प्रभु, जब जैसे आपने धाम क्या है, बलदेव स्वरूप है प्रभु, आप तो ये अज्ञता के प्रति धेनुकासुर को वध किया, और ये कपट का प्रति कोलंबा तो कपट का भरा हुआ अज्ञता आप दूर करें। कोई कहेंगे आप जैसा मेरे गुरुदेव को गुरुवर प्रेम दिया समझे, प्रेम अपने अधिकार के अनुसार होगा। और हाँ ये सुनो, ये प्रश्न लो जैसा गुरुदेव आपने बताया कि माला शुरू करने से पहले जो मंत्र बताया उसको जप करना चाहिए, फिर हरिनाम शुरू करना चाहिए। तो जैसा कि हमारी समिति में जो महाराज जी लोग अभी हैं या फिर पहले हुए हैं या फिर और बॉडी मंत्रों में, वो तो इस तरह से नहीं बता रहे हैं। तो फिर कोई बोलेगा कि तुम्हारे गुरु जी अलग से भी तरीका बता रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न समझा उसका? तो जी कुछ बोलेंगे, बोल हाँ आपने जो कही बिल्कुल सही। बोल हमारे गुरुदेव ने ही श्री नारायण गोस्वामी हमारे शिक्षा गुरु की 30 साल से अधिक सेवा किया, और सब आचार्यों का यह का सेवक 2 दिन 3 साल में चेंज होता है, कभी चेंज नहीं हुआ। उनसे जो सीखा और हमारे दोनों से मैं सीखा ये मंत्र, इसलिए कर रहा हूँ। उनको इस सेवा का सुयोग नहीं मिला, वो जानते नहीं। इसके मतलब मैं कहीं आकाश से टपक पड़ के नहीं ही गया, ये शास्त्र का मंत्र है। मुझे पता नहीं कहाँ का होता, तो मैं गुरु महाराज पूछता, गुरु बीच में श्लोक बोलते, कितना श्लोक याद किया तुमने? सुन करके सुना कर याद कर दिया। तो फिर गुरुदेव बोलते, शिष्य तो आपका ही है, आपने एक बार पढ़ के एक बार सुन के आप क्यों नहीं कर पाएगा? ऐसे मैं गुरु महाराज से भी सुना, सीखा, और गुरुदेव से करते ही कर रहा हूँ। तुम लोग का सेवा का पार्षद सेवक में नहीं था, आप लोग की जानकारी नहीं है। पार्षद सेवक होने पर बहुत कुछ जानने की सुयोग मिलता है, जो सबको नहीं होता है। सबका कुछ तो नियम होता है ना। जैसे बताया भावक का ही जनार्दन, बोले भोग लगा मंत्र की जरूरत नहीं है, तो नहीं तो फिर में सब मंत्र क्यों दिया? इस मंत्र किसके? हम लोग के लिए ना किसके लिए? किसी का याद नहीं। दूसरी बात है मैं जानूंगा नहीं, ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। और कुछ प्रश्न है?
इसमें जल्दी छोड़ा कि 8:30 के पहले कुछ प्रश्न पूछ लें। महाराज जी, भगवान की सारी शक्ति तो भगवान की शक्ति सभी पूजनीय होती है, क्योंकि जैसे जितनी भी शक्ति भगवान की साधारण साधारण तो देवी देवता का भी बड़ा सम्मान होता है, ऐसा बोला। हाँ यार, हाँ बोलो। लेकिन जो भगवान की शक्ति माया देवी है, तो कई जगह पे पिशाची बोला जाता है, सब बोला जाता है, क्या वो सही है या उसके पीछे क्या है, उससे कीर्तन में नहीं आता है। और एक जगह बोलते हैं कि माया देवी तो कृपा कर रही है, भगवान की इच्छा से कर रही है, और एक जगह पिशाची। तो फिर ऐसा तो नहीं कि अलग से एक उनका रोल ही हो। माया देवी की कृपा न हो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और फिर पिशाची बोला, वो हम लोग को समझाने के लिए थी कि हम भजन करने वाले माया में फंस न जाए। बताया हरिदेव सदारब्ध सर्वदेव सरेश्वर पितरे ब्रह्म रुद्र दानवज्ञ कदाचन। हरि सबसे आराध्य है और समस्त देवों के ईश्वर के ईश्वर है, किंतु पितरे ब्रह्म रुद्र आदि देवता को अवटा नहीं कर सकते। श्रीमद महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए, जहाँ भी देवते मंदिर जो शिशो ब्रह्म युग में प्रणाम है, जैसे उस दिन दिखाया था कि ब्रज गोपियाँ कैसे चतुर्भुज नारायण को प्रणाम कर रही हैं। जब कृष्ण ढूंढने निकले, देखा तो कृष्ण कहा गए चतुर्भुज हम हो। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। छिपे कृष्ण जी चतुर्भुज कैसे मंत्र प्रणाम किया बताया था। ऐसे किसी वो हमारे आराध्या नहीं है, हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप जो भी मुझे कृपा करें ताकि मैं रहस्य एकांत भक्ति कर सकूं, ऐसे प्रार्थना। तो हम उसे माया फंस न जाए, किंतु बद्ध जीव होने के कारण हमारे मन आसानी से माया को आकृष्ट हो जाता है। देखो ना, हमारे साथ तो बद्ध जीव हमारी बाकी क्या है। देखो कितने बड़े बड़े मुनि ऋषि, क्यों ये शिव जी को मोहिनी के दिखा दिया, ऐसे में हमें शिक्षा के लिए ब्रह्मा और आदि गुरु दिखा, शिक्षा के लिए नारद ऋषि शिक्षा के लिए ये सब दिखाया। देखो नारद ऋषि बता के समाप्त कर देता हूँ। नारद ऋषि एक बार माया को जीत लिया, भगवान से बोले माया क्या होता है, बोले शिव जी को ब्रह्मा नचाया, मुझे कुछ नहीं कर सके। तो भगवान का एक नाम दर्पहारी नारद दर्प को नष्ट करते हैं। भगवान नारद से टहलने गए और चलो नारद, भगवान ने देखो नारद मैं पेट के अंदर बैठकर मुझे बहुत प्यास लगी है, ना पानी ले आओ। एक लोटा दे दिया पानी लेने के लिए। नारद पानी लेने के लिए गए, एक बहुत सुंदर तालाब, पानी इतने निर्मल है, 20-25 फीट से बड़ी बड़ी मछलियाँ घूमने जाता तो भी पकड़ लेंगे ऊपर ही ऐसा। एक बहुत सुंदर नारी को देखा, नारी इतनी सुंदर नारी तो कभी देखा नहीं। जाके बोला तुम कौन हो? नारी को तो अकेला रहना उचित नहीं। बोले पिता रक्षति कौमारे भक्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न तु स्वतंत्र मनसी। बताया पिता कुमारी अवस्था में रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, पिता तो पिता माता। शादी के बाद पति और वृद्धावस्था में बेटा, बोले अकेला नहीं। बोले मैं अपने जो तो पति ढूंढने आई हूँ, मैं पिताजी का आदेश लेकर हूँ। नारद जी उसको देखे, अपने देखते हैं, शादी करोगी? मैं इतना तुम तो योग्य नहीं हो, फिर भी जितने देखा उसको तुम थोड़ा सा बेहतर हो, ठीक है शादी कर ही देता हूँ। हो गई शादी और गया लोटा चुल्ला में तो भगवत दिया था, 1 2 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। अब पूरा मशगूल हो गए और एक दिन आया तूफान बहुत तेज। अभी आई थे ना कुछ दिन पहले, जो विस्फोरण को तोड़ मरोड़ करके रख दिया। क्या नाम था? अम्फान। ये आमजोश नहीं, अम्फान। अब ऊंचे स्थान में जा रहे हैं, तेज लहर तो हवा। नारद ऋषि दोनों बेटी के पकड़े, तो एक नारद ऋषि अपनी पत्नी को पकड़ा एक हाथ में और नारद ऋषि की पत्नी एक बेटा और एक बेटी और एक और बेटा को पकड़ा, ऐसे करके चल रहे हैं। एक बेटा बह के चला गया, क्योंकि नारद ऋषि पत्नी इस हाथ में एक बेटा को और वो एक बेटा बीच में जो थे वो अच्छे पकड़े, वो चला गया।
रो रहे हैं। नारद क्यों रोती हो पागली, और एक बेटा तो है साधु करने के लिए हम लोगों का, और नहीं, और एक बेटा बह के चला गया और बहुत रो रही है। माँ बेटी से बेटा को अधिक प्यार करती है और बाप बेटा से बेटी को अधिक प्यार करती है। जाते जाते फिर वो भी बेटी भी चली गई। अब रोटी चिंता, हम तो हैं, फिर बच्चा पैदा कर लेंगे। अब करते करते और आए, अब पत्नी भी बह के चली गई और नारद ऋषि कितना रो रहे हैं, हे प्रभु हे विधाता तुम इतने निष्ठुर हो, ये हो ऐसे किया ये किया। अब विधाता को पूछ रहे हैं। अब आते आते देखा बहाव कम हो रहा है, पानी भी घट रहा है, देखते धीरे ऊंचा भूमि है। जाके पहुंचे, देखा प्रभु बैठे हैं, प्रणाम किया। प्रभु आप नारद पानी कहाँ? अरे मेरा कम से लोटा तो लौटा दो। वो प्रभु क्या हो गया? जब माया देखा ऐसा माया में फंस न जाए, इसलिए माया की साची बताया कि देखो ये शिक्षा देने के लिए ऐसे बताया गया है। इन नारद ऋषि के हम लोग को उदाहरण सिखाने के लिए अपनी नियोजन के द्वारा भगवान ने ऐसे किया। हरे कृष्ण। अब चलो महाप्रसाद और मथुरा के लिए प्रस्थान। टाइम है 8:33 है। एक चाय घंटे या बोलो फटाफट बोलो, नहीं तो चलता हूँ। महाराज जी, जैसे ये वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है, जैसे शादी और ये सब जो संबंध होता है, ये तो वेदों के अनुसार इस जगह हाँ। की व्यवस्था है। हाँ। लेकिन देखने में आता है जैसे वैकुंठ में भी और गोलोक तक में भी ये व्यवस्था है क्या? नहीं, अगर नहीं ये सब कुछ है इधर के लिए। नहीं, अगर नहीं है तो जैसे पारकीय भावे बजते प्रजा, तो उधर पारकीय से होने के लिए विवाह होना चाहिए, और विवाह आदि ये सब तो इस ये वेदों के जैसे सुनो, उधर माँ जसोदा का बच्चा पैदा नहीं करती, लगता है जसोदा बेटा हुआ है, ऐसे भाव आता है। असुर जा नहीं सकते, बताइए असुर आया, ऐसे भाव होता है। और वैकुंठ में उधर जी ये सब क्रिया उस जगत में लक्ष्मी का नित्य पति है, लक्ष्मी नित्य में शक्ति है। ये इस जगत में आगे तिरुपति है, जब से शादी किया ऋण ले ऋण शोधन, ऐसे उधर स्थूल रूप में नहीं है, भाव में। चलो गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखो कल श्रीधर भाई से बात किया था, वो आने में डर रहे हैं, बोले 10 लोग का तबीयत खराब है, कोई बताया उनको, बोले मैं मर जाऊंगा।